उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम परिवार अब कह रहे हैं कि हम इस जगह पर नहीं रह सकते क्योंकि हिंदू हर रोज नया नया नियम शुरू करने जा रहे हैं। उनकी परंपराओं से हम परेशान हो गए हैं, इससे हमें परेशानी हो रही है। मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा से, इस परंपरा से मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत है और यही कारण है कि घर के आगे घर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया गया है। मुस्लिम परिवारों ने अपने घर पर एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि ये घर बिकाऊ है और एक घर पर नहीं बल्कि कई घरों की बाहर ये बोर्ड लगा हुआ नजर आया। मुस्लिम परिवारों ने अपने घर के आगे ऐसा बोर्ड लगाया, उसके बाद अब प्रशासन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम परिवारों को अपने घर के आगे ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है या फिर उसमें किसी और का हाथ है। जांच की गई और अब बात सामने आई है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में बरेली में कांवड़ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही थी, जहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। कांवड़ियों के ऊपर जमकर पत्थरबाजी भी की गई थी। उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। लेकिन अब दूसरा मामला सामने आया है कि मुस्लिम परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगा दिया है। ऐसा क्यों किया है, वजह भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बोर्ड लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाह रहे हैं। जी हाँ, मेरा घर बिकाऊ है का बोर्ड मुस्लिम समुदाय के कई लोगों के घर के आगे दिखा और उसके बाद इलाके का माहौल एकदम से बदल जाता है। पुलिस आती है और वो भी देखती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों एक नहीं बल्कि कई परिवार अपने घर को बेचने को तैयार हैं। ऐसा क्या हो गया कि लोग अब रहना नहीं चाहते हैं, पलायन को मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वो किसी भी हाल में नई परंपरा को शुरू नहीं होने देंगे। मोहल्ले में कभी भी इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई है और आगे भी वो यही चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा ना निकाली जाए। मतलब साफ है कि सावन का महीना है, ऐसे में कांवड़ यात्रा निकाले जाते हैं, लोग बाबा धाम जाते हैं तो कभी बाबा की नगरी बनारस जाते हैं। हाल ही में बरेली में भी कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जिस दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी गई, पत्थरबाजी हुई और इसी का गुस्सा अभी हिंदू समुदाय में देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बात सामने आई है कि रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये नई परंपरा कहां से शुरू होने जा रही है। पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, लेकिन अब अगर नियम शुरू होगा तो फिर दिक्कत होगी और अब यही वजह है कि पलायन की बात की जा रही है। और अब जब से इस मामले की भनक पुलिस को लगी तभी से इसकी जांच की गई और अब बरेली के जोगी नवादा में घरों की दीवारों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाने के मामले में ये बात सामने आई है कि 4 खुराफातियों ने ये सब कुछ किया है। जी हाँ, उन्होंने लोगों को उकसाया था। पुलिस और खुफिया विभाग की जांच में इनके नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद सीसीटीवी की जांच की गई। अब आगे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि उन लोगों ने क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया कि उन्होंने अपने घर के आगे घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा डाला। गौरतलब है कि हाल ही में बरेली के जोगी नवादा में बवाल हुआ था। उसके बाद 40 घरों की दीवार पर मकान बिकाऊ है लिख दिया गया। जोगी नवादा में 8 दिन में 2 बार बवाल होने से माहौल एकदम वहां का गरमाया हुआ है। कांवड़ियों पर पथराव तो कभी लाठीचार्ज की घटना से हिंदू समाज गुस्साया हुआ है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पर मकान बिकाऊ है लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी पुलिस इन मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि आने वाले समय में आगामी रविवार को फिर से कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है और प्रशासन भी तैनात रहेगी ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो और कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपने घर से पोस्टर और दीवारों पर लिखे घर बिकाऊ है ऐसे शब्दों को हटाने और मिटाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो बाकी अब आगे सब प्रशासन के हाथ में है। माहौल को कैसे शांत कराया जाता है, कैसे लोगों को समझाया जाता है, दोनों समुदाय के बीच सब कुछ पहले की तरह ठीक करवा कर कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कैसे प्रशासन करवाती है, ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से कांवड़ यात्रा को निकलने दिया जाता है या फिर और भी कोई खबर इस पर सामने आएगी तो सब अपडेट को आप तक हम जरूर साझा करेंगे। तब तक आप उस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।